हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम केप स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस कुर्ती के मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दिए हैं और इसके लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन का फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले फैब्रिक में से हम फ्रंट और बैक के पैनल कट कर लेंगे। मेरे मेजरमेंट में कुर्ती की तैयार लंबाई है 41 इंच। उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करके मैंने 43 इंच की लेंथ के फ्रंट और बैक पैनल कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम मार्किंग्स करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। अब इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा मैंने यहाँ पर रखा है 6.5 इंच। अब यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 6.5 इंच पर इस तरीके से निशान को स्ट्रेट कर लेंगे आर्म होल के लिए। अब इसके बाद ऊपर से 14 इंच पे हमारी कमर की मार्किंग्स रहेंगी और 22 इंच पे हमारे हिप की मार्किंग्स रहेंगी। इन निशानों को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम बस्ट की मेजरमेंट मार्क करेंगे। जितना भी आपका बस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस निशान पे हम अपनी कमर की मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लें। अब इस निशान पे हम अपनी हिप मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आधा इंच की लूजिंग ऐड करके मार्क कर लें। इन निशानों को मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड कर दिया है 1.5 इंच का। अब इसके बाद जो हिप मेजरमेंट वाली मार्किंग है इसको हम नीचे कॉर्नर से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसे ए लाइन शेप देंगे। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन है, लेकिन इस मार्जिन को हम नीचे की तरफ सिर्फ आधा इंच का ही रखेंगे। अब यहाँ कॉर्नर से हम 3 इंच की गोलाई डालेंगे इस तरीके से। ये गोलाई हम कुर्ती के सेंटर तक ही डालेंगे। अब इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस कॉर्नर से 1.5 इंच पर हम अपना बैक आर्म होल मार्क करेंगे। अब इसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ हम अपना फ्रंट आर्म होल मार्क करेंगे, क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती ही रहेगी अंदर से। अब इसके बाद हम नेक की मार्किंग्स करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक नेक दोनों एक जैसे ही कट होंगे। यहाँ गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी थी और यहाँ गले की लंबाई मैंने रखी है 4 इंच। अब यहाँ पर हम राउंड शेप डाल देंगे। अब इसके बाद इन मार्किंग्स पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से बैक आर्म होल की कटिंग की है। यहाँ पर फ्रंट की कटिंग के लिए हम फ्रंट पैनल को उठाएंगे और यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। अब इसके बाद बचे हुए कपड़े से हम कुर्ती की केप कट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े की टोटल लंबाई है 32 इंच। कपड़े को हम पहले बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसको एक और फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड करने के बाद कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों 16 इंच की है। अब इसके बाद हम इसको सर्कुलर शेप में काटेंगे। तो मैंने केप की लंबाई रखी है 15.5 इंच। मेजरिंग टेप को हम कॉर्नर में रखेंगे और पूरे राउंड में यहाँ पर 15.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। केप की लंबाई अगर आप थोड़ी कम चाहते हैं तो ये निशान आप 14 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो पूरी गोलाई में ये निशान लगाने के बाद मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेक की मार्किंग्स करेंगे। तो उसके लिए कुर्ती को हम यहाँ पर रखेंगे और नेक को मार्क कर लेंगे। इस मार्क को लगाने के लिए कुर्ती का जो शोल्डर है उसको हम आधा इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर बाकी का नेक कट करेंगे। अगर हम ये शोल्डर बाहर की तरफ नहीं रखेंगे तो कटिंग के टाइम पर केप का जो नेक है वो ज़्यादा बड़ा कट हो जाएगा और स्टिचिंग के टाइम पे उसमें चुन्नटें आएंगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम बाहर की तरफ रख के यहाँ से नेक को कट कर लेंगे। आर्म होल की फिनिशिंग के लिए हम 1.5 इंच की ओरेप पट्टियाँ कट कर लेंगे। इसके बाद हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच के मार्जिन से हम दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइन करने के बाद जो हमने ओरेप पट्टी कट की थी उससे हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए ओरेप पट्टी को हम बीच में से फोल्ड करेंगे और आर्म होल के ऊपर रख के इसको स्टिच करेंगे। इस पट्टी को हम बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको ज़रा सा भी खींच के लगाएंगे तो आर्म होल में यहाँ पर गैदर्स आ जाएंगे और इसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो शोल्डर का जॉइंट था उसको हम कुर्ती के बैक पैनल की तरफ रखेंगे और इस पट्टी को पूरे में स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पूरे आर्म होल पर मैंने ओरेप पट्टी स्टिच कर ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम पट्टी की तरफ रखेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे।
टॉप स्टिच लगाने के बाद आप चाहें तो सिंपली इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तुरपाई करके दोनों आर्म होल की फिनिशिंग की है। आर्म होल की फिनिशिंग के बाद अब हम इसके साथ केप स्टिच करेंगे। इसके लिए केप की सीधी साइड को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो इसकी नेक लाइन है इसको हम पिन से सिक्योर कर देंगे। अब इसके बाद एक पैर के मार्जिन से हम पूरी नेक लाइन में स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच हम कभी भी नेक लाइन को खींच कर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो कुर्ती का नेक है और जो केप का नेक है दोनों सेम रहने चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर चुन्नटें आएंगी और उससे नेक लाइन की फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। पूरी नेक लाइन में स्टिच लगाने के बाद स्टिच को यहाँ पर हम लॉक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी दोनों नेक लाइन स्टिच हो चुकी हैं। इसमें बिल्कुल भी गैदर्स नहीं आएंगे। अब इसके बाद पूरी नेक लाइन में हम हल्के हल्के कट्स लगाएंगे इस तरीके से और इसके बाद केप को हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर केप को मैंने सीधी तरफ टर्न कर लिया है। अब नेक लाइन पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। नेक लाइन पे टॉप स्टिच लगाने के बाद केप का जो बॉटम है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले हम इसको सिंगल फोल्ड करेंगे क्योंकि ये हमारा फुल सर्कल शेप में कट हुआ है, इसीलिए अगर हम इसको एक ही बार में डबल फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर चुन्नटें आएंगी। इसीलिए आप भी प्रेफर करें कि पहले आप इसको एक पैर के मार्जिन से सिंगल फोल्ड कर लें और उसके बाद ही इसको डबल फोल्ड करके स्टिच करें। तो देखिए यहाँ पर केप के बॉटम को मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी सर्कुलर शेप के फैब्रिक को इजीली और फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक लाइन पे टॉप स्टिच लगा लिया है और बॉटम को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए केप के नीचे ये स्लीवलेस कुर्ती ही रहेगी, इसीलिए इसके बस्ट मेजरमेंट में हमने बिल्कुल भी लूजिंग ऐड नहीं की है। अगर आप इसमें स्लीव्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस्ट मेजरमेंट मार्क करते टाइम ½ इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ बॉटम की तरफ आते टाइम इसका मार्जिन हम सिर्फ ½ इंच का ही रखेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम कुर्ती का घेरा डबल फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि जो कुर्ती का बॉटम है वो ज़्यादा गोलाई में नहीं कट हुआ है, इसीलिए हम इसको एक ही बार में डबल फोल्ड करके ऊपर से स्टिच लगा सकते हैं। एक ही बार में डबल फोल्ड करके स्टिच करने से ना तो इसमें चुन्नटें आएंगी और ना ही इसमें सिलवटें आएंगी। इसी तरीके से हम कुर्ती के बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद कुर्ती का घेरा भी फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से कुर्ती का फुल सर्कुलर केप रहेगा और ये कुर्ती इस तरीके से ए लाइन शेप में रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।